हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए हिंदी लोक कथा लेकर आई हूँ। पंछी बोला चार पहर। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता। पहले पहर में कहता, किसमुख दूध पिलाऊं, किसमुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। राजा की चिंता बढ़ने लगी। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया। उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर न दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की कही हुई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। वह बहुतेरा सोचता पर उसे कोई जवाब न सूझता। अपने पति को हैरान होकर परेशान होता हुआ देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतना परेशान क्यों दिखते हो? मुझे बताओ, क्या बात है? पुरोहित ने कहा, क्या बताऊं? एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ गई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं? इसी उधेड़ बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे तो सुनाओ। ब्राह्मणी ने चारों पहरों की चारे बातें सुनी। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन कठिन बात है? इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किसमुख दूध पिलाऊं, किसमुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है? वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश। माताओं की जा कहे, किसमुख दूध पिलाऊं, किसमुख दूध पिलाऊं। अर्थात लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 सिर हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूं न दीख, ऐसो कहूं न दीख। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड, सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। क्यों महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। अब तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बता देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साठे दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। मतलब 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का, हम क्या करें? सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। अब राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो ब्राह्मणी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने तो पहले ही कहा था, पक्षी अधकट बात कहता है। वह जो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है,
पूरी बात यह है, विश्वा संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वे सब बम्मन मर जाएं, वे सब बम्मन मर जाएं। जो ब्राह्मण वैश्य की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। तो बोलिए महाराज, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरत्ती ठीक है, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक हो गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, कई बार हम आधी अधूरी बात सुन लेते हैं और उसी के हिसाब से हम निर्णय कर लेते हैं कि ये बात सही है या नहीं। लेकिन किसी भी बात के बारे में, उसके सही गलत के बारे में जब तक हम पूरी बात ना सुन लें, पूरी बात ना जान लें, उसका निर्णय करना बहुत कठिन है। जैसा कि इस कहानी में था, पक्षी ने कहीं से कुछ दोहे, कुछ छंद सुन लिए और उसमें से उसको आधी आधी बात याद रही और वो वही आधी बात बोलता है, जिसका मर्म अर्थ कोई समझ नहीं पाता और वो सोचते हैं कि ये गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। लेकिन अगर हम पूरी बात जान लेंगे तो हमें समझ आ जाता है कि इस पूरी बात का मर्म क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।